नमस्कार दोस्तों, आजकल YouTube पे, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, फेसबुक पे जगह जगह एक न्यूज हमेशा छाया हुआ है। वह यह है कि भारत चीन को धुलाई करेगा, भारत चीन को पिटाई करेगा, भारत चीन से तिब्बत अलग कर देगा, भारत हांगकांग को अलग कर देगा, ताइवान को अलग करवा देगा, भारत चीन को सबक सिखा के अक्सर चीन ले लेगा, भारत अब फॉर्म में है, भारतीय आर्मी सबको मार देगा। दोस्तों इस तरह की बातें चल रहा है। सब बोला है कि अकेला भारत चीन में लोकतंत्र ला देगा। तो क्या सचमुच में भारतीय आर्मी इतना मजबूत है, क्या ऐसा कर सकता है, या फिर यह एक अफवाह है? दोस्तों मैं इसी पे चर्चा करूंगा। क्या हमारा सैनिक सचमुच में इतना पावरफुल है जो चीन में घुस के चीज़ों को मार सकता है, सबक सिखा सकता है? और क्या हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें जान है, या फिर केवल यह एक बकवास है, यह एक हवाबाजी है और हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और अपने आप को तारीफ करते करते इतना आगे निकल जाते हैं कि चीन को हल्का में लेते हैं? दोस्तों आखिर सच्चाई की आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। देखिए वर्तमान में चाइना आज भारत से हर क्षेत्र में आगे है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। चीन बेशक हमारा दुश्मन है, हम भी चीन के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, चीन के खिलाफ दोस्तों खूब बोलते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है चीन भारत से बहुत आगे है। जीडीपी में बात करें तो भारत से कम 5 से 6 गुना अधिक चीन का जीडीपी है। दोस्तों कम से कम 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर चीन का जीडीपी है। भारत कितना है? केवल 3 ट्रिलियन डॉलर। बात करेंगे आर्मी में कौन कितना खर्चा करता है। दोस्तों भारत केवल हर साल 70 से 71 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने आर्मी पे, मिसाइल बनाने पे, सेना में दोस्तों हथियार खरीदने में। ठीक है। दूसरी बात करें तो चाइना हर साल दोस्तों कम से कम 270 बिलियन डॉलर खर्च करता है, यानी कि भारत के 3 गुना से भी अधिक खर्चा है। सिंपल सी बात बोले तो चाइना आज दुनिया में नंबर 2 का देश है जो सबसे अधिक खर्चा करता है। दोस्तों नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है। दूसरी बात करें दोस्तों, चाइना आज हर सेक्टर में, चाहे फाइटर प्लेन की बात बोले, भारत के पास केवल 2100 फाइटर प्लेन है, चीन के पास आज 3300 फाइटर प्लेन, वो भी एडवांस फाइटर प्लेन है। रही बात दोस्तों मिसाइल का, तो चाइना दोस्तों कई तरह का मिसाइल बना चुका है, खासतौर पे रूस का सहयोग लेके। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे आर्मी का, जो जमीनी स्तर का आर्मी है उसमें भी भारत चीन से पिछड़ा हुआ है। दोस्तों चीन के पास कम से कम 21 लाख आर्मी है जो अभी खासतौर पे एक्टिव है। बात करेंगे भारत में तो भारत में 14 लाख से अधिक आर्मी है। इतना ही दोस्तों, चाइना का जो वायु सेना है वो तो मौजूद है ही, साथ में चाइना का जो जल सेना है, नेवी है, वो हमसे मजबूत है। दोस्तों ये सच्चाई है। अब चले हम बात करते हैं आखिरकार जब युद्ध होगा तो हम लोग क्या चीन से जीत पाएंगे, या फिर एक अफवाह है, क्या हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है? दोस्तों मैं आपको इसी में बताऊंगा। सिंपल सी बात कर दोस्तों, युद्ध केवल हथियार से नहीं, युद्ध हौसला से, हिम्मत से जीता जाता है, सही रणनीति से जीता जाता है। उसका कई सारा उदाहरण है। दोस्तों आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 में खासतौर पे जर्मनी के पास कई करोड़ दोस्तों सैनिक था, सेना कमी नहीं था, वहाँ पे एक से बढ़कर एक हथियार था, एडवांस हथियार था, लेकिन फिर भी जर्मनी हार गया। एक समय पे हिटलर रोते हुए बोला था भाई हमारे पास सब कुछ था लेकिन सेना कमजोर था, इसलिए हम युद्ध हार गए। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल साफ दिखाई देता है कि युद्ध केवल सेना से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। इतना ही नहीं, हाल ही में देखे होंगे पाकिस्तान के पास F-16 लड़ाकू विमान था। दोस्तों F-16 दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, और भारत के पास क्या था? पिछले 30 साल का पुराना फाइटर प्लेन जो बिल्कुल ही बेकार हो गया था, उस रद्दी फाइटर प्लेन से हमारा आर्मी ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को मार दिया। F-16 जो अमेरिका का जो एडवांस फाइटर है उसका कहानी खत्म कर दिया, उसे खराब कर दिया, खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। दोस्तों इतना खासतौर पे हिम्मत का काम है। सिंपल से बात करें, यहाँ पे फाइटर प्लेन काम नहीं आया, यहाँ पे हिम्मत काम आया। अभिनंदन ने पूरी तरह से अपना पावर दिखा दिया। आप दोस्तों एक बात जान लीजिए, दुनिया के तमाम संस्था, चाहे दुनिया को भी बड़े बड़े थिंक टैंक, उन्होंने हमेशा ये दावा किया है, रिपोर्ट छपा है कि वर्तमान में आज सबसे अधिक खतरनाक कोई सैनिक है वो भारतीय आर्मी है, जो बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों आप बोलेंगे कैसे? देखिए वर्ल्ड वार 2 के बाद भारतीय आर्मी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद भारतीय आर्मी कई बार युद्ध लड़ा है। 1948 में दोस्तों आप जानते हैं कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ। उसके बाद 1962 में दोस्तों भारत चीन का युद्ध हुआ। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर 1967 में नाथुला में दोस्तों सिक्किम में भारत चीन में युद्ध हुआ। 1971 में, 1999 में, और आप जानते हैं
डोकलाम, आप जानते हैं गलवान घाटी। इतना ही दोस्तों, भारतीय आर्मी हर दिन युद्ध लड़ता है, खासतौर पे कश्मीर में हर दिन प्रॉक्सी वार करता है, पाकिस्तान से हर दिन युद्ध लड़ता है दोस्तों, हमेशा आप जानते हैं गोलीबारी करता है। यह भी एक एक्सपीरियंस है। और बड़ी बात यह है, हमने 5-6 युद्ध में दोस्तों केवल एक युद्ध में हार हमको मिला है, वो भी चीन के साथ। चीन हमें धोखा चलाया है, बाकी तमाम युद्ध हम लोग जीते हैं दोस्तों। बड़ी बात यही है, हमारा जो जीतने का जो दोस्तों स्ट्राइक है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दुनिया का सबसे खतरनाक आर्मी किसका है? हमारा है। और ये बात चीन भी जानता है दोस्तों। एक बात और है, भारतीय आर्मी के पास तमाम जगह पे रहने का अनुभव है, चाहे पहाड़ी इलाका हो, बर्फीली इलाका हो, रेगिस्तान हो यानी कि राजस्थान हो गया दोस्तों, या फिर ठंडा मौसम। दोस्तों हर क्षेत्र में भारतीय आर्मी बहुत ज़्यादा खासतौर पे मजबूत है, चाहे हिमालय हो। बड़ी बात तो यह है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय आर्मी के सामने में सब आज फीका है। और बड़ी बात तो यह है, पहाड़ी इलाका में दोस्तों युद्ध करने का जो तरीका है ना, भारतीय आर्मी का बेहद ही खतरनाक, उसका कोई तुलना ही नहीं है। अमेरिका भी दोस्तों भरोसा के ये गुण सीखता है। अब चले जानते आखिरकार जब युद्ध होगा भारत चीन में कौन जीतेगा। दोस्तों एक बार जान लीजिए, भारत चीन का युद्ध होगा ना, यहाँ पे कोई दोस्तों खासतौर पे ना तो नेवी का युद्ध होगा, आप जानते हैं समुद्र में युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हिंद महासागर में चाइना आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वाड सक्रिय रहेगा दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हिंद महासागर में युद्ध नहीं होगा, नेवी का युद्ध नहीं होगा। दूसरी बात करें तो वायुसेना का भी दोस्तों युद्ध बिल्कुल ही कम होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, क्योंकि आप जानते हैं पूरा हिमालय है। और हिमालय क्षेत्र में आप जानते हैं कोई फाइटर प्लेन आप जानते हैं 9000 मीटर में दोस्तों लंबा उड़ान भरने में थोड़ा दिक्कत होगा। सिंपल बात करें तो चीन का आधा से अधिक फाइटर प्लेन बेकार रहेगा, और भारत का भी आधा से अधिक फाइटर प्लेन दोस्तों कोई काम का नहीं। सिंपल बात करें तो फाइटर प्लेन का यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि हिमालय में दोस्तों केवल आर्मी में युद्ध होगा, यानी कि थल सेना में युद्ध होगा, जिसमें भारत का सेना दोस्तों महारत हासिल किया हुआ है। एक भारतीय चीन पे कम से कम 10 पे भारी पड़ने वाला है दोस्तों। इसीलिए कह सकते हैं ना, भारतीय आर्मी यहाँ पे चीन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी पड़ जाएगा और चीन का औकात दिखा देगा। अब दोस्तों बोलेंगे तो टैंक क्या होगा, देखिए ना तो टैंक आएगा ना ही कुछ आएगा। यहाँ पे केवल होगा जिसके हाथ में एडवांस गन है और जिसका आर्मी के पास अच्छा ट्रेनिंग है, वही जीत पाएगा। और यहाँ पे भारतीय आर्मी दोस्तों सबसे आगे निकल जाएगा और चीनियों को दौड़ा के खदेड़ के मारेगा। इसीलिए चीन को न अमेरिका से डर लगता है, न ही जापान से डर लगता है, डर उसे केवल भारत से लगता है दोस्तों। इसीलिए चाइना कभी भी आमने सामने की वार नहीं करता है, केवल धोखा से ही वार करता है। और बड़ी बात तो यह है, आने वाले समय में भारत के पास जिस प्रकार से एक से बढ़कर एक और एडवांस हथियार बन रहा है दोस्तों, आप देखेंगे भारत चीन में कभी युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि चीन को पता है भारतीय आर्मी से हम जीत नहीं पाएंगे। और रही बात मिसाइल का, तो भारत ऑलरेडी मिसाइल खतरनाक बना रहा है दोस्तों। जब भी अब युद्ध होगा भारत चीन में, वो होगा मिसाइल का युद्ध होगा, क्योंकि बिना मिसाइल का दोस्तों युद्ध जीतना और हारना असंभव सा है। क्योंकि चाइना न तो पहाड़ में आएगा और भारतीय सैनिक पहाड़ में आते उसे ढूंढ के मारेगा, तो यहाँ पे चीन केवल मिसाइल फेंकेगा और हम लोग को केवल उसका जवाब मिसाइल से देना होगा। अब बोलेंगे तो आखिरकार भारतीय सैनिक इतना टैंक, इतना फाइटर प्लेन क्यों रखा है, चाइना इतना फाइटर प्लेन टैंक क्यों रखा है, क्या शौक ले रखा है? देखिए दोस्तों, भारतीय आर्मी जो भी रखा है टैंक फाइटर प्लेन, वो सब पाकिस्तान के लिए अधिकांश तौर पे रखा हुआ है। और दोस्तों हिंद महासागर रक्षा के लिए खास तौर पे इंडियन नेवी है, ठीक है। और बड़ी बात तो यह है, चीन भी दोस्तों ये सब केवल अपने पड़ोसी के लिए रखा है, खासतौर पे मंगोलिया हो गया, इन सब के अलावा दोस्तों आसपास में वियतनाम हो गया, इन सब के अलावा दोस्तों जो ही पड़ोसी है उसके लिए रखा हुआ है। चीन का जितने पड़ोसी है ना, सब उसका दुश्मन है। बड़ी बात तो यह है, तमाम देश उसका दुश्मन है, कोई भी उसका मित्र नहीं है। और चीन का जो आधा से अधिक हथियार है वो तो दोस्तों अमेरिका पर तैनात है। सिंपल सी बात करें, अमेरिका चीन का बड़ा दुश्मन है। चीन अपना आधा से अधिक हथियार अमेरिका पर तैनात किया हुआ है और इसी कारण से चीन कमजोर है। हम बात करें भारत का, तो भारत दोस्तों अपना सबसे बड़ा दुश्मन चीन को मानता है, तो भारत का आधा से अधिक हथियार चीन पर तैनात है। तो यहाँ पे हम लोग चीन को ऐसे भी भारी पड़ रहे हैं, हथियार के मामला में देख लीजिए या फिर किसी और मामला में। और इसीलिए जब भी कभी भारत चीन में युद्ध होगा दोस्तों, यहाँ पे 110% भारत जीत जाएगा। भारत को दोस्तों हारने कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि भारतीय आर्मी मजबूत है ही, मिसाइल भी खतरनाक है जो चीन में पूरी तरह से तैनात है। चीन का मिसाइल को सब में बांटना पड़ेगा, थोड़ा यूरोप पे ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा जापान पे लगाना पड़ेगा, थोड़ा वियतनाम पे लगाना पड़ेगा, थोड़ा अमेरिका पे लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग केवल एक ही फोकस करते हैं, वो है चाइना। पाकिस्तान को दोस्तों हम लोग चींटी जैसा मसल देंगे, पाकिस्तान को औकात नहीं। इसीलिए पाकिस्तान और चीन मिल भी जाए ना, तभी हम दोनों को हरा सकते हैं, इतना हम लोग पावरफुल आज हो चुके हैं। ये दोस्तों सच्चाई है, आप चाहे माने न माने।